बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? गॉसेस अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है? गॉसेस कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस पासिंग टू अ सर्टेन एरिया is equal to 1 by epsilon 0 times the charges enclosed by that surface. Mathematically, total flux बराबर होता है 1 by epsilon 0 q, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स 1 by epsilon 0 q1 plus q2 plus and so on qn. Now we prove Gauss's law for a point charge. सबसे पहले हम Gauss's law को एक चार्ज के लिए प्रूव करते हैं, and then for the number of charges. Consider a sphere of radius r. ये हमने एक स्फीयर लिया, इसका रेडियस r है और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज q रखा। Consider a sphere of radius r with a charge q at its center. To find electric flux to the surface of sphere, we take a small element of area del A. On the surface of sphere, electric flux to this element is given by. Mathematically, electric flux को हम इस तरह भी define करते हैं कि it is the dot product of electric field intensity E and vector area A. So the electric flux through the whole surface of sphere is a sigma E dot del A. That is my equation number 2. We know that electric field intensity at this element is given by. That is the relation for electric field intensity due to a point charge, and that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square r unit vector. That is my equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर डॉट डेल a वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर को हमने बाहर किया तो सिग्मा r यूनिट वेक्टर डॉट डेल a। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में एंगल होता है cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर सिग्मा r यूनिट वेक्टर डेल a cos थीटा। तो हम जानते हैं r यूनिट वेक्टर बराबर होता है 1 का और cos 0 डिग्री बराबर है 1। अब cos 0 डिग्री q1 के बराबर है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल है। क्योंकि जब पैरेलल है इसमें एंगल 0 होता है और cos 0 डिग्री 1 के बराबर। तो मेरा ये इक्वेशन बन गया 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर सिग्मा डेल a। अब हम जानते हैं कि सिग्मा डेल a का मतलब होता है एरिया ऑफ द स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास ये रिलेशन आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर कैंसल, 4 पाई कैंसल, तो हमारे पास रह गया electric flux is equal to q by epsilon 0. That is my equation number 4. अब इक्वेशन नंबर 4 ये शो करता है
कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अब हम एक इमेजिनरी शेप क्लोज सरफेस लेते हैं और उसमें हम बहुत से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। तो इसके लिए हम फिर गॉसेस लॉ मालूम करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस कंसिडर an arbitrary shaped closed surface S enclosing in-point charges Q1, Q2 and so on Qn. The electric flux through S1 is given by phi1 Q by epsilon 0. अब इस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q1 by epsilon 0 है। इसी तरह Q2 पे Q2 by epsilon 0, इसी तरह Q3 पे Q3 डिवाइड बाई epsilon 0, Qn पे Qn डिवाइड बाई epsilon 0। सो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस एंड सो ऑन प्लस phi n। pi t is Q1 divided by epsilon plus Q2 divided by epsilon and so on Qn divided by epsilon n। अब इसमें से हमने 1 by epsilon को कॉमन किया तो हमारे पास आया Q1 plus Q2 and so on Qn। अब हम जानते हैं कि Q टोटल चार्ज को शो करता है और ये बराबर होता है इस पॉइंट चार्ज इसके सम के Q1 plus Q2 and so on plus Qn। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँ तो हमारे पास आया 1 by epsilon naught Q। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 5 और यही इक्वेशन नंबर 5 दैट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अब इसके लिए हम एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस को कहते हैं, इसमें जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है गॉसियन सरफेस को। अब गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें कोई भी चार्ज रिजाइड ना करे, मतलब इनसाइड इसमें चार्ज ज़ीरो है। सो लेट अस कंसिडर एन एक्सिस ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटेड क्लोज कंडक्टिंग सरफेस S। ये हमारे पास एक सरफेस S है। Then according to the Gauss's law, these axes of charges will entirely move to the upper surface of the conductor and no charge will be found inside the conductor। अगर हम इस को देखें, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसमें हमारे पास ये डॉटेड लाइन है। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। So now consider an imaginary closed surface S in the form of sphere inside the actual insulated closed surface S. Then according to Gauss's law, the flux through the imaginary surface S is given by। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S 1 by epsilon 0 Q ये Gauss's law है। अब इसमें ये शो करता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सिग्मा E डॉट डी ए। इसका मतलब ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। सिंस द चार्ज enclosed by the imaginary closed surface is 0। अब यहाँ पे इसमें चार्ज क्या है? इसमें चार्ज ज़ीरो है। सो मेरा ये इक्वेशन नंबर 2 बना सिग्मा E डॉट डी ए। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट इज अ सिग्मा डी ए इज इक्वल टू 0। मतलब एरिया ज़ीरो नहीं होता लेकिन इंटेंसिटी क्या है? ज़ीरो है। सो ये इक्वेशन शो कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज the electric field inside the conductor is 0, क्योंकि वहाँ पे ये Gaussian surface है। तो इसका मतलब ये हुआ that charge is on the actual surface of the conductor। अब तमाम चार्जेस क्या है? Gaussian surface के बाहर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे Gauss's law की second application। So very important application for exam, electric field intensity
ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले लें, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए है? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस निकलेंगे उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। अब मैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अंदर मालूम करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए मैंने ये एक सिलेंडर लिया, इमेजिनरी सिलेंडर है। अब मैं ये इसमें इस तरह है कि अगर आप इसकी पैटर्न को देखें तो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और ये मेरे पास एक इमेजिनरी सिलेंडर है। अब इस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करूँगा। तो ये चलो, ये हमारे पास सरफेस एरिया S1 है, ये कर्व सरफेस है, ये S2 है और ये S3 है। अब मैं इस इमेजिनरी सिलेंडर की मालूम करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है, मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। अब इसके सरफेस है S1, S2 और S3। अब यहाँ इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस निकल रहे हैं, इसका एरिया A है, इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस E है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है π1 है, यहाँ पे E और A आपस में पैरेलल है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें, इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस और एरिया आपस में पैरेलल है। तो कंसिडर a charge sheet of infinite extent on which positive charge are uniformly distributed. The surface density of charge on the test on the sheet is sigma. अब surface charge density क्या है? इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density. It's my equation number A. To find electric field intensity at a point P near the sheet, we imagine a closed surface in the form of a cylinder. हमारे पास एक सिलेंडर है whose one face contain point P. Electric field intensity is parallel to S2 and S3 and perpendicular to S1. तो यहाँ पे S1 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अब हम जानते हैं कि π1 E डॉट dA EA cos थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस एरिया आपस में परपेंडिकुलर है, सो एंगल इज 90। और हम जानते हैं कि cos 90 बराबर होता है 0 के, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं S2 की तरफ। सो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 π2 इज इक्वल टू EA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे E और A आपस में पैरेलल है, तो cos 0 डिग्री 1। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह S3 पे हम फ्लक्स देखते हैं। सो यहाँ पे π3 इज इक्वल टू EA cos अगेन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1। तो अब टोटल फ्लक्स क्या होगा इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस पे जो कि हमने लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर? तो टोटल फ्लक्स होगा π1 प्लस π2 प्लस π3। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू π1 0 है, π2 EA है, पी3 EA है। इसको अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 2EA। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, हम जानते हैं कि गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 we get 2EA Q/ε0। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर A सिग्मा Q/A हम जानते हैं, अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा A। अगर इक्वेशन नंबर 7 को हम 6 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2EA सिग्मा A डिवाइड बाई ε0। यहाँ से A कैंसिल हो गया, A सिग्मा
डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं। चूंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ E प्लस। तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद अगर मैं इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E नेगेटिव वेक्टर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 9। 9 से हमने प्रूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज।